जय हिंद दोस्तों। इसमें बात करने वाले हैं हम स्कॉलरशिप के बारे में। और स्कॉलरशिप का जो इन्फॉर्मेशन हम कवर करने वाले हैं उसमें आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चाहे यूजी कर रहे हैं, चाहे पीजी कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद साथ ही साथ जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से हैं, चाहे आप आईएसडीसी से हों, चाहे सीएमपी से हों, चाहे एडीसी से हो, किसी भी कॉलेज से अगर आप हैं, उन सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हम बात करने वाले हैं कि स्कॉलरशिप का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है वो आप जल्द से जल्द फिलअप कर दीजिए। क्या प्रोसीजर है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कैंपस के बारे में। जितने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए हैं, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, कोई भी कोर्स हो, उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अपना जो स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जितने लोग नेशनल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए नेशनल के लिए लास्ट डेट ओवर हो चुका था, वो अपना पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जितने लोग स्टेट यूपी स्टेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यूपी स्टेट स्कॉलरशिप के लिए, उनके लिए कुछ बातें करने वाले हैं कि आप अपना जो फ्रेश, जितने लोग नए एडमिशन है उनके लिए तो फ्रेश फॉर्म फिलअप होता है, अपना फॉर्म पूरा फिल कीजिए। फिर उसके बाद जो उसकी रिसीविंग मिल रही है उस रिसीविंग की 2 कॉपी निकालिए, एक ले जाकर डीएसडब्ल्यू ऑफिस में दीजिए, उस पर साइन होकर मिलेगा। और जब साइन होकर मिल जाएगा तो फिर जाकर के वहाँ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑफिस है जहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा हो रहा है, वहाँ फॉर्म अपना जमा करेंगे। और जो नए लोगों का फ्रेश नहीं है, मतलब मान लीजिए सेकंड ईयर थर्ड ईयर, मतलब एक फर्स्ट ईयर का आपका हो चुका है फाइनल, आपका रिन्यूअल है, तो वो भी सेम प्रोसीजर करेंगे। वहाँ से पूरा अपना डॉक्यूमेंट अटैच करके वहाँ पे जमा करेंगे। डॉक्यूमेंट के रूप में वही जो आपका हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, फोटो, ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उसको अटैच करना है। उसके साथ आपको वहाँ पे साइन करा करके फिर ऑफिस में वहाँ जमा करना है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के बारे में रहा, जितने लोग इन्फॉर्मेशन रहा। एफिलिएट कॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए अगर आप सीएमपी से हैं तो सीएमपी का जो फॉर्म फिलअप होगा, अगर आप सीएमपी मेन कैंपस में ही पढ़ रहे हैं, जैसे बीए बीएससी बीकॉम में है, तो आपका क्या होता है बीए बीएससी वालों के लिए कि वहीं पे आपका क्लास चलता है, वहीं आपका पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद वहीं सीएमपी में ही जमा हो जा रहा है। लेकिन जितने लोग सीएमपी में हैं और उनका कॉलेज अलग है, मतलब मेन कैंपस से अलग है सीएमपी में, लेकिन उनका वहां से भी अलग है, जैसे मान लीजिए सीएमपी के जितने भी स्टूडेंट होंगे लॉ डिपार्टमेंट से या कॉमर्स डिपार्टमेंट से, तो उनका कहने के लिए तो सीएमपी है, लेकिन उसका लॉ डिपार्टमेंट जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो सीएमपी कॉलेज है उससे कुछ दूरी पे है। तो वो वहाँ पहले अपने लॉ फैकल्टी में पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद, जैसे अभी कैंपस के बारे में उन्होंने बताया कि पूरा डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद अपने लॉ फैकल्टी में वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद वो जो फॉर्म आपको मिलेगा वो जो सीएमपी कॉलेज है वहाँ पे टाइमिंग आपकी दी गई है, उस टाइमिंग के बीच में, जैसे 1 बजे से 4 बजे की टाइमिंग बताई गई है, तो वो उस टाइमिंग के बीच जा करके आप उसको फॉर्म को पूरा जमा कर दीजिएगा। पूरा मतलब लास्ट प्रोसेस वहीं पे जाके आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वहाँ रिसीविंग जमा होना है। ये इन्फॉर्मेशन रहा। सेम यही एज इट एडीसी कॉलेज में, आईएसडीसी कॉलेज में भी, आईएसडीसी का कॉलेज सारा डिपार्टमेंट एक साथ ही है, चाहे आप यूजी में है चाहे पीजी में है। बीएलएलबी वालों का भी सेम वही है, तो उनका कोई अलग नहीं है कि आप कहीं और वेरीफाई कराइए फिर और कहीं लाके जमा करिए। सेम वहीं आपका पूरा प्रोसीजर वेरीफाई होना है, वहीं आपका डॉक्यूमेंट जमा भी होना है। तो ये इन्फॉर्मेशन रहा, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के स्टूडेंट हों या सीएमपी के हों, चाहे एडीसी के हों, चाहे एसडीसी से हों, सारे लोगों के लिए सेम यही है। जैसे मान लीजिए एडीसी का लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट यहाँ पे जो एडीसी कॉलेज है उसका कुछ दूरी पे, काफ़ी दूरी पे, हाई कोर्ट साइड में है, तो वहाँ पे अपना प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आप ला करके एडीसी के मेन कैंपस में जमा करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन रहा। और अभी क्या हो रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इसलिए बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप के बारे में क्योंकि स्कॉलरशिप समझ लीजिए कि लास्ट डेट के टाइमिंग पे आ चुका है। दिसंबर के आसपास, लगभग 10 दिसंबर या 20 दिसंबर के आसपास लास्ट डेट है आपका। तो आप जितनी जल्दी अपना फॉर्म जमा कर देंगे स्कॉलरशिप का, वो उतना आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। दूसरी नंबर बात, आपका एग्जाम की टाइमिंग शुरू हो रही है। जितने लोग लॉ में हैं उनके लिए एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का। तो उसको हमने कवर किया था, कि हमने बताया था कि कौन सा डेट में आपका कौन सा एग्जाम होना है, टाइमिंग भी हमने उसमें बताया था। सेम वही जो लोग बीए में है, बीएससी में है, उन सभी लोगों का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसका भी डेट शीट आ चुका है। उसके बारे में भी हम अगले वीडियोस में इन्फॉर्म कर देंगे या पोस्ट में अपलोड कर देंगे आपको इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलीज हो रही है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से वीडियोस में मिलते रहेंगे। आपका कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई सजेशन हो, तो आप जरूर कमेंट किया करिए, जरूर बताया करिए कि हाँ ये टॉपिक मुझे जानना है या ये मैं चाहता हूँ कि इसको आप कवर करें, उसके बारे में भी काम किया जाएगा। और इधर थोड़ी लापरवाही हो रही है, आपको इन्फॉर्मेशन भी उतने तेज़ी से नहीं मिल पा रहे हैं, उतनी जल्दी से नहीं मिल पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन। और क्योंकि रीज़न ये है कि इधर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोगों का भी एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रहा है। बट अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ कमेंट रहेंगे, क्या आपको जानना है, क्या सजेशन चाहते हैं, वो सारा चीज़ भी कवर किया जाएगा। तो कुछ और कमेंट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।